हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ अस टुगेदर। ओह माय गॉड, ये मेरे लिए? यस। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, इसमें एक सिम भी है, तभी यूज करना जब जरूरी हो। ओके, नाउ लेट्स सेलिब्रेट। यस। तो आज मैंने पहली बार अपने हाथों से आपके लिए मिक्स वेज और रोटी बनाई है। बहुत अच्छी। इतनी खराब भी तो नहीं है। देखो मैं तो सब खा जाऊंगा। देखो। पानी पीजिए, मुझे पता है कितनी अच्छी है। मैडम हमें नहीं पता आपके हस्बैंड मिस्टर मोहन कहाँ पर है। मोहन? लेकिन उनका नाम तो एंथनी है। लेकिन रजिस्टर में तो मोहन ही लिखा हुआ है और आईडी भी मोहन के ही नाम से दिया है। मैडम आपके रूम का पेमेंट बाकी है, आपको पे करना होगा, वरना हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो कहीं गए होंगे, मैं उनका इंतजार करती हूँ, वो आ जाएंगे। सच? प्लीज शादी के बाद। जैसी तुम्हारी मर्जी माय हाइनेस। सर विक्टिम का नाम अदिति शर्मा है और हमें जो उसके घर से दवाइयाँ मिली थी वो नींद की है। नींद की दवाई? कोई प्रिस्क्रिप्शन स्लिप मिली? सर डॉक्टर को ट्रैक किया तो पता चला कि प्रेस्क्रिप्शन फेक है। ये अदिति कर क्या रही थी अपनी लाइफ में? कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच हुई है? पुणे में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई जो कि अदिति से मैच हो। और सर इसके लैंडलॉर्ड से भी जो डिटेल्स मिले वो भी फेक है। फेक डिटेल्स? लेकिन क्यों? कहीं से भाग के आई थी क्या? या फिर किसी से भाग रही होगी। सर अदिति के पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद वो ससुराल से भाग कर आई हो। तो उसके मायके वालों ने शिकायत क्यों नहीं लिखवाई? एक काम करो, एक इंटरस्टेट अलर्ट जारी करो, शायद ही किसी दूसरे शहर से हो। और सर चाकू पे या घर में किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। दरवाजे का लॉक भी टूटा हुआ नहीं था। मैं सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करवा रहा हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ये अदिति आई कहाँ से? सर मेरी बेटी का कुछ पता चला। देखिए वो मुन्ना मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। आप शांत हो जाइए, आप आइए मेरे साथ, आइए। ये देखिए, ये उसी दिन का फुटेज है जिस दिन माही गायब हुई थी। अकेली है और देख के लग रहा है कि अपनी मर्जी से जा रही है। हो सकता है ब्लैकमेल किया हो मुन्ना ने। इसलिए हमने माही के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। वो 3 महीने से लगातार एक नंबर पर टच में थी। शायद वो उसके बॉयफ्रेंड का होगा जिसके साथ वो भाग गई, और माही के जैसे ही उसका नंबर भी बंद आ रहा है। बलदेव जी, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं खुद लड़की का बाप हूं, मैं समझ सकता हूं। जैसे ही हमें कुछ ठोस पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाबा, बाबा उठो ना, बाबा उठो ना, बाबा। माँ ये कैसे हुआ माँ? पता नहीं, खाना खा रहे थे, अच्छे भले थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा। नहीं रहे तेरे पापा। बाबा, 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 बाबा।
के नाखून में बाम मिला है जो कि सिर दर्द में यूज करते हैं, पर अदिति की बॉडी पर उसका कोई ट्रेसेस नहीं मिला है। शायद एक्यूज की बॉडी पर होगी। घर में बाम मिला था? नहीं सर। माने हमें बहुत सारे लीड्स मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी लीड हमें सही रास्ते की तरफ नहीं लेके जा रहा। हो सकता है इस लीड से हम आगे बढ़ सकें। चलो डिनर करें? चलो। क्रिश, ये सब क्या है? पैकिंग कर रहा था ना मैं, यहाँ से निकलना है। तो मैं वो देख रहा था तुम्हारी ज्वेलरी और कैश नहीं है यहाँ पर। अरे वो तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आई हूँ। थैंक गॉड, मैं परेशान हो गया था कि कैश नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। पर अच्छा किया तुमने। चलो पैकिंग करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो एक बार सब सेटल हो जाएगा तो जाके तुम्हारा सामान भी ले आएंगे। ठीक है। सर उस चाकू का पता चल गया है। वो चाकू एफसी रोड की एक दुकान पर खरीदा गया। किसने खरीदा? दुकानदार चेहरा नहीं दिख पाया क्योंकि उसने अपना मुंह दुपट्टे से ढका हुआ था। दुकानदार को अजीब नहीं लगा? सर बहुत धूप थी तो औरतें अक्सर ऐसा करती हैं। क्या उम्र थी? उसने कहा करीब 25 से 30 के बीच होगी। अदिति ने खुद ही वो चाकू खरीदा, लेकिन जब एक चाकू उसके घर में था तो उसने नया क्यों खरीदा? यानी तू गधा है। आज से बाबूजी का काम मैं संभालूंगा। जो तो मैं क्या करूंगा फिर? मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाऊंगा। हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए तुझे? हिस्सा चाहिए? हाँ, हिस्सा चाहिए? माँ इसे समझा दो, इसे कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। इसे रहने दे, घर के काम काज कर लेगा। सर 1 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन आई है। बहुत बुरी तरीके से मारा है। लाश के पास कुछ भी नहीं मिला। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? मैंने कहा था मेरी बच्ची मुसीबत में, पर नहीं सुना तुमने। नहीं सुना बच्ची। माने आसपास पता करो कि माही को इस एरिया में किसी ने देखा था क्या? सर मैंने ऑलरेडी डिटेल सर्कुलेट करवा दी है। क्या हो गया? सर ये होटल की फुटेज है जहाँ माही रुकी थी, उसके साथ ये लड़का भी रुका था। इसको फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा दो और इंटरस्टेट अलर्ट जारी करो। जी सर। सर ये लड़का माही को छोड़कर भाग गया था और उसके 2 दिन बाद माही भी होटल से निकल गई थी बिना होटल का बिल पे किए। भले ही माही को धोखा देकर वो 1 हफ्ते पहले चला गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो वापस आया हो। डंप डाटा? हाँ सर, डम डाटा। इससे एक नंबर शॉर्टलिस्ट किया है जो कि माही के चेक इन वाले दिन ऑन हुआ था, फिर एंथनी के गायब होने वाले दिन ऑन हुआ और उसके 2 दिन बाद वापस ऑन हुआ था। उसकी डिटेल। आपकी माही से बात हुई थी उसके मरने से 1 दिन पहले? उसके नए नंबर के कॉल डिटेल में आपका नंबर मिला है। आपने ये बात हमसे छिपाई क्यों? हेलो हेलो पापा, मैं माही। पापा आई एम सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एंथनी मुझे छोड़कर भाग गया। तूने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, प्लीज। तू अब मेरे लिए मर चुकी है। ओके सर अदिति के घर का एड्रेस मिल गया है। उसकी शादी यहीं पिंपरी एरिया में हुई थी। वहाँ के लोकल लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो उसके घर वालों ने शिकायत क्यों नहीं लिखवाई? वही तो सर, किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। मुझे तो ये बलदेव भी खटक रहा है। पहले इतना रोज चिल्ला रहा था, फिर अचानक चुप हो गया, हमसे बात भी छिपाई। माही कराटे चैंपियन थी। एक अकेले आदमी के लिए उसे मारना इतना आसान नहीं रहा होगा। सर कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है? उसके बॉयफ्रेंड का पता चला? नहीं सर,
और सर माही के कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर मिला था और होटल पर जो उसने आईडी दी थी फेक थी। किसी ने उसकी फोटो देखकर भी पहचान नहीं की। इतना सीक्रेट अफेयर कि उसके फ्रेंड्स को भी नहीं पता, और हमें भी सिर्फ नाम पता, उसमें भी श्योर नहीं है एंथनी या मोहन या फिर कोई तीसरा नाम। क्रिश, हम कहाँ जा रहे हैं? कैब कर लेते हैं ना। बस थोड़ी दूर और है। आगे एक छोटा विला है, कुछ दिन वहीं रहेंगे। ये होटल और लॉज में ना काफी रिस्क होता है। आउच! क्या हुआ? सुबह, अरे यार, देखो, उंगली हिलाओ। ओके ओके ओके, आराम से करो, इजी इजी इजी। कहाँ तेरी पगार? मुझे पैसे चाहिए। नहीं दूंगी मैं तुम्हें पैसे। मैं मेहनत करती हूँ, 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मेहनत कर रही हूँ मैं। सारे पैसे उड़ा दोगे, छोड़ो मुझे। जबान लड़ाती हो। तेरी इतनी बात। ललित, मैं प्रेग्नेंट हूँ, छोड़ो मुझे। गुड इवनिंग सर। सर, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम, आपको हमारा फूड कैसा लगा? थैंक यू मैम। गुड इवनिंग सर। सर, आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी? आपकी स्माइल के पीछे एक दुख छुपा है। सब कुछ है आपके आसपास, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है आपको। जी? जी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप चाहें तो ऑफिस आके मुझसे बात कर सकती हैं। पहले 3 सेशन फ्री हैं, उसके बाद अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगता है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जी, ये मेरा कार्ड है। ओके, बाय। क्या रिपोर्ट लिखवाते सर कि घर की नई बहू भाग गई है? हमारे खानदान का नाक कटा दिया उसने। अदिति के पति कहाँ पे हैं? गणेश दिल्ली शिफ्ट हो गया है। मोहल्ले वाले को क्या मुंह दिखाता हूँ? अदिति के पति का नाम गणेश है, गोपाल नहीं? नहीं, गणेश है। क्यों? अदिति के यहाँ पर एक टैटू बना हुआ है क्या? नहीं, लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। आपने अदिति को ढूंढने की कोशिश नहीं की? यहाँ से जाने के 2 दिन बाद हमें पता चला कि वो अपने मायके पहुंची ही नहीं। शायद मुंह काला करवा चुकी होगी। कौन मर्द ऐसी औरत को वापस लेगा? आप गणेश को इन्फॉर्म कर दीजिए और बॉडी आके क्लेम कर लीजिए। ये नंबर है, आप ले लीजिए, वहाँ बता दीजिएगा। हमारा उससे कोई लेना नहीं है सर। बोलिए। 82 अदिति के पति का नाम गणेश है, तो फिर ये गोपाल कौन है? ये तो पक्का है कि ससुराल से भागने के बाद अदिति ने अपने हाथ में गोपाल नाम का टैटू बनवाया होगा। एक बात और, जब मैं कमल से मिला तो मुझे उसके पास से बाम की स्मेल आ रही थी। उस पर नजर रखना। जी सर। और सर, हमें जो पॉकेट का कपड़ा मिला था वो कपड़ा और पैटर्न कॉमन है, लेकिन उसके साइड में जो सिलाई का मार्क था वो यूनिक था, क्योंकि हर टेलर अपना एक मार्क देता है। कोई लीड मिला? हाँ सर, कोंडवा का एक टेलर है, वो वैसी सिलाई करता है, और उसने बताया कि एक औरत ने वो शर्ट सिलवाया था उससे। अदिति? नहीं सर, मैंने स्केच बनवाया। ये ऐसा ही लगता है सर। माही स्ट्रांग लड़की थी, कराटे जानती थी, एम्बिशियस थी, अपर मिडिल क्लास। और अदिति एक मैरिड वुमेन, लोअर मिडिल क्लास। सर, अपने पति को छोड़कर भाग गई, मतलब उसके साथ कुछ ठीक नहीं होगा। शायद सीरियल किलर नहीं है, 2 रैंडम विक्टिम्स हैं। Maybe one man having 2 affairs gone wrong. फिलहाल हमारे पास 3 नाम हैं, एंथनी, मोहन और गोपाल। एंथनी उर्फ मोहन का फोटोग्राफ है हमारे पास, जबकि गोपाल का कुछ भी नहीं है। हाँ, एक मॉकटेल स्ट्रॉबेरी शेक प्लीज। दिन में ही दारू? बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलिए। सब कुछ है तुम्हारे आसपास, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस करते हो ना? है ना कोई गम जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है तुम्हें? दिन रात काम करता हूँ, पापा नहीं है इसलिए घर का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता। एक भाई और 2 बहनें हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा, पूरे घर का खर्चा, इन सब में ना मैं अपने आप को तो भूल ही गया। देखो, अब तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा?
मेरा नाम मोहित है। और तुम्हारा? भानु। अच्छा मोहित, मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। कल मिलते हैं यहीं इसी समय? हाँ। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भानु। मुझे भी अच्छा लगा। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही। तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी ना? अरे भैया, मैं आती रहूंगी और एक बार वहां सब सेट हो जाए फिर मैं गणेश से बात करके आपको भी मेरे पास बुला लूंगी। सच्ची? हाँ, और आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना आपके साथ हमेशा। तू नहीं रहेगी ना तो मेरा दुनिया में तो कोई भी नहीं है। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हूं ना। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए मैं और मेरा बेटा ज्ञानी हैं। आप लोग मेरी बच्ची को हाथ मत लगाए। मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसका दिमाग खराब हो गया। साहब, मेरा बेटा किसी को मार नहीं सकता। मेरा बेटा बेगुनाह है, उसको जाने दीजिए वरना ठीक नहीं होगा। सर, या तो ये नाटक कर रहा है या तो स्प्लिट पर्सनालिटी है। बहुत चांसेस हैं कि इसने अदिति को मारा और इसे याद भी ना हो। इसे गोपाल के बारे में पता था, शायद उस गुस्से में इसने अदिति को मारा हो। सर, अगर इसने अदिति को मारा है तो माही को किसने मारा होगा? कहीं हम बॉयफ्रेंड के एंगल में गलत तो नहीं घूम रहे हैं? कहीं अदिति जैसा माही का किलर भी उसका कोई करीबी तो नहीं? मैडम माही। अच्छा वो पापा आप आ गए। देखिए मेरा ना पोर्टफोलियो आया है। अच्छा है ना? ये देखिए, ये वाला देखिए। बेटा, वो तुमने सुरेश के बारे में कुछ नहीं बताया। पापा, मुझे सुरेश से शादी नहीं करनी है। वो लोग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं और मुझे मॉडलिंग करनी है। देखो माही, मैंने तुम्हें ये आज़ादी इसलिए नहीं दी है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो। पर ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर टीवी पे काम करोगी? कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? पापा प्लीज ग्रो अप ना। आपकी बेटी इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए ना। पापा, आपका ग्रीन टी। छोटा मुंह बड़ी बात साफ। माजा अगर जिंदा होती तो बीबीजी कंट्रोल में होती। सॉरी साहब। आँख खोलो। Will you marry me? आज? हाँ। पता है, मेरा मन तो था कि मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊं, पर फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। तो क्या हुआ? मैंने अपने गहने जब अपनी फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आई थी, मैं वो लेकर आती हूँ। हम ना यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे ये घर बहुत पसंद है और ललित भी यहाँ कभी परेशान करने नहीं आएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। जल्दी आना। हाँ। हाँ मोहित, मैं भानु बोल रहा हूँ। मोहित, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ भागने के लिए? हाँ, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब अपने लिए जीना चाहता हूँ। और तुम पैसे की फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगा जितने मेरे पास है। अच्छा मोहित, तुम जितने पैसे ला रहे हो उससे हमारा 1 महीना तो निकल जाएगा ना? अच्छा 6 महीने निकल जाएंगे? हाँ तो ठीक है मोहित, तुम एक काम करो, शाम को 6 बजे सारस बाग के बैक रोड पे मिलना। सर, मैंने 5 साल के रिकॉर्ड ट्रैक किए। अदिति और माही के केस डिटेल्स भी सारी पुलिस स्टेशन में भेजी थी और इंटर स्टेट भी जारी किया था, जहां से मुझे टोटल 62 केसेस मिले। सर, 2016 में पहला केस मिला था उत्तर प्रदेश में। 8 विक्टिम थी, जिनमें औरतें ज्वेलरी लेकर घर से भागी थी, फिर उन्हें ड्यूप किया गया था। 2017 में मध्य प्रदेश में 18 विक्टिम, 2018 में कर्नाटका में 12 विक्टिम, 2019 में छत्तीसगढ़ और गोवा मिलाकर 15 विक्टिम और इस साल 2020 में महाराष्ट्र में 9 विक्टिम।
सर इसके अलावा और भी ड्यूपिंग के केसेस हैं जिनमें एक्यूज का प्रोफाइल हमारे प्रोफाइल से मैच होता है। इसकी रिकॉर्ड फाइल दिखाना। दो 2016 से 2018 तक कोई मर्डर नहीं हुआ। सर 2019 में 15 केसेस में 6 लड़कियों के मर्डर हुए थे। मैं फोटोग्राफ दिखाता हूं सर, ये देखिए। इस साल महाराष्ट्र में अब तक 9 केसेस हुए हैं। अदिति फरवरी 2020 में घर छोड़कर भागी थी और माही सितंबर 2020 में घर से गायब हुई। इसने 6 महीने का टाइम लिया। ये इसके ट्रैक रिकॉर्ड से अलग है। अगर माही और अदिति का कातिल यही है तो इसका मतलब महाराष्ट्र में इस साल टोटल 11 विक्टिम हुए। तो सर अगर माही और अदिति को जोड़ लें तो 6 साल में 64 मर्डर्स हुए। सीरियल शूटर, लेकिन ये लड़कियों को फंसाता कैसे, उन्हें टारगेट कैसे करता है? और सर हम इसे ट्रैक भी कैसे करेंगे? ये अलग अलग नाम यूज करता है, कमल, सरोज, मोहित, मोहन, गोपाल, कृष्णा, कन्हैया। एक मिनट, गोपाल, ये नाम इसने कितनी बार इस्तेमाल किया है? सर इसने गोपाल नाम 3 से 4 बार यूज किया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किया था इसने। उसको गोपाल ने मारा। गोपाल। माही के केस में हमारे पास फोटोग्राफ है और अदिति के केस में ये नाम गोपाल सेम है। इस वक्त कहाँ होगा ये? शायद किसी दूसरे शहर को टारगेट कर रहा होगा। तुमने कहा था कि तुमने किलर को देखा है। अदिति को किसने मारा था? हाँ यही है, यही है। बहुत लापरवाही करती हो तुम। चलो ये लो दवाई खाओ। नहीं नहीं, अब ठीक लग रहा है, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मल्टीविटामिन खाना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम हेल्दी रहो। चलो। अरे माई। एंथनी, तुम कहाँ थे? वो एक्चुअली मैं तुम्हारा सामान और जेवर अपने दोस्त के घर रख कर आया हूँ ताकि वहाँ सेफ रहे। वहाँ से वापस आ रहा था, गाड़ी ने टक्कर मार दी, वो फोन भी टूट गया मेरा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नो नो नो, आई एम कम्प्लीटली ओके नाउ। चलो लेट्स गो। एक मिनट एंथनी, ये सब क्या है? तुमने वहाँ पर अपना नाम होटल में मोहन बताया? मैंने अपना फेक आईडी बनाया भाई, ताकि तुम्हारे पापा मैं पकड़ नहीं पाए, इसीलिए तुम्हारा फेक आईडी भी बनने के लिए दिया हुआ है। चलो चलते हैं अभी यहाँ से। कम आ जाओ। इधर से। अरे लेकिन ये जंगल वाले रास्ते से हम कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली यहाँ आगे मैंने एक घर किराए पर लिया है, एकदम आइसोलेटेड है। आज रात हम वहाँ शादी करेंगे। शादी? यस। मोहित, प्लान क्या है? दिल्ली चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक आदमी से मिलके हमें फेक आईडी बनाने होंगे। मोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? तो मोहित, शाम को 6 बजे मिलते हैं सारस बाग के बैक रोड पे। क्या सर, क्यों पकड़ लिया आपने मुझे? 5 दिन और रुक जाते बस, मेरी सेंचुरी पूरी हो जाती है, आपको 100 केस मिल जाते सॉल्व करने को। 99 पे आउट कर दिया आपने। लेकिन हमें तो 64 केसेस ही मिले। सर इस बार भी ना धोखे से पकड़ा गया, सुमन की वजह से, वरना मैं पकड़ा नहीं जाता। क्यों करते हो ऐसा? सर अमीर बनने का ना शौक है मुझे। सर एक्चुअली मेरा बाप ना मुझे बचपन में बहुत मारता था। मेरी माँ बचपन में छोड़ के चली गई। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे कई और हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सर जो अपने दुख को अपना हाथ। पर मैं डरता था कि मारने में ना हाथ जल्दी गंदे हो जाते हैं, लेकिन जब एक बार मारा तो मालूम पड़ा कि खून तो जल्दी धुल जाता है, पीछे गवाह भी नहीं रहता।
कम ऑन सर, फेस पे मत मारो प्लीज, मेरी रोजी रोटी है सर। तू अभी भी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि सर मैं जानता हूँ कि मैं अपने चार्म से बहुत इजीली यहाँ से निकल जाऊंगा। अब तू ये चार्म जेल में जाके चलाना, शायद वहां सरवाइव करने के लिए तुझे एक दो चीजें मिल जाएं, क्योंकि रेप और मर्डर के चार्जेस लगेंगे तुझ पे। बाहर तो तुझे किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। आसानी से पैसा कमाने के अंधाधुन फितूर में कृष्ण ने कई लड़कियां और उनके परिवार वालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अपने फितूर को पूरा करने की चाहत में कब इंसान जानवर बन जाता है ये उसे पता ही नहीं चलता। हमारे समाज में कृष्ण जैसे कई लोग हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आंखें हमेशा खुली रखें और किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। नए रिश्ते बनना स्वाभाविक है, पर मन भावक शब्दों की सच्चाई जाने बिना उन पर विश्वास करना बेवकूफ़ी नहीं, कई बार जानलेवा भी हो सकता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।